गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है एडल्ट्रेशन इन फूड प्रोडक्ट्स, खाद्य पदार्थों में मिलावट। देखिए, बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनको अट्रैक्टिव बनाने के लिए या उनकी क्वांटिटी को इंक्रीज़ करने के लिए उनमें कुछ सस्ते और टॉक्सिक सब्सटेंस को मिक्स कर दिया जाता है, जिससे उस फूड प्रोडक्ट की क्वालिटी में तो कमी आती ही है, साथ में ये हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सबसे पहले हम एडल्ट्रेशन की डेफिनेशन देखते हैं। मिक्सिंग ऑफ चीप इनएक्सपेंसिव यानी कि सस्ते, अनएडिबल जो खाने योग्य नहीं है, और टॉक्सिक इन्फीरियर सब्सटेंसेस इन एनी फूड आइटम टू इंक्रीज इट्स क्वांटिटी और टू मेक इट अट्रैक्टिव इज कॉल्ड फूड एडल्ट्रेशन। जैसे कि हमने अभी बताया कि फूड प्रोडक्ट्स के अंदर सस्ते और टॉक्सिक सब्सटेंस मिक्स कर दिए जाते हैं उनकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, उनको अट्रैक्टिव बनाने के लिए। दिस एडल्ट्रेशन ऑफ फूड नॉट ओनली डिग्रेड्स द क्वालिटी ऑफ फूड बट मेक इट हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ। तो क्वालिटी तो कम होती ही है, साथ में ये हेल्थ प्रॉब्लम भी करते हैं। Adulterated food item are in abundance in our country। हमारे देश के अंदर ये जो मिलावटी पदार्थ हैं ये बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। Adulterated घी, मिल्क, ऑयल, टी, स्पाइसेस आर ओपनली सोल्ड इन द मार्केट। तो मिलावटी घी है, दूध है, ऑयल है, मसाले हैं, ये सब खुले में बेचे जा रहे हैं। If someone gets ill after eating these products, then the condition is even worse because the life-saving drugs are also fake। यदि इन खाद्य पदार्थों को खाकर के कोई आदमी बीमार पड़ता है तो आश्चर्य करने की बात यह है कि जो प्राण बचाने वाली मेडिसिन्स हैं, ड्रग हैं, वो भी मिलावटी हैं, फेक हैं। According to an estimate, around 30 to 40% products are adulterated। तो about 30 to 40% प्रोडक्ट्स हैं वो मिलावटी हैं। In our country, even the government does not have any information about the standardization of the क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट्स यूज इन मेकिंग कोल्ड ड्रिंक्स। मतलब हमारे देश की जो सरकार है उसके पास में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जो कि कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर मिलाए गए एलिमेंट्स होते हैं उनका किस तरह का स्टैंडर्ड होता है, किस तरह की उनकी क्वांटिटी होती है। आगे देखिए, इसमें इनफैक्ट द केमिकल्स लाइक लिंडेन जो कि हार्मफुल होता है बहुत ज़्यादा, मेलाथियन ये भी बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है, क्लोरोफायरिफॉर्म। तो ये सभी प्रोडक्ट्स हैं जो कि कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर मिक्स किए जाते हैं और ये पॉइजनस होते हैं। मिक्स्ड इन कोल्ड ड्रिंक्स आर कंसिडर्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर। देखिए, कैंसर के लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, नर्वस डिजीज़, इसके अलावा रिप्रोडक्टिव डिजीज़, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड डिजीज़ हो जाती है, एंड डैमेज द इम्यून सिस्टम, और इम्यून सिस्टम को डिक्रीज़ कर देते हैं, बॉडी के अंदर डिजीज़ से फाइट करने की कैपेसिटी को कम कर देते हैं। देखिए, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर कौन कौन से सब्सटेंस मिक्स किए जाते हैं और इनके क्या क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। सब्सटेंसेस विच मिक्स इन कोल्ड ड्रिंक्स एंड देयर हार्मफुल इफ़ेक्ट्स। तो वन बाय वन स्टडी करते हैं इनको। ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कोल्ड ड्रिंक्स फॉस्फोरिक एसिड, तो ये पहला सब्सटेंस है, फॉस्फोरिक एसिड कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर मिक्स किया जाता है। फॉस्फोरिक एसिड इज मिक्सड इन इट विच डायरेक्टली अफेक्ट द टीथ। तो इससे टीथ हैं वो वीक हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। दिस एसिड हैज़ द एबिलिटी टू डिज़ोल्व इवन आयरन, यानी कि जो फॉस्फोरिक एसिड है इसमें इतनी एबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है कि आयरन को भी डिज़ोल्व कर सकता है।
तो इससे जो हमारे टीथ हैं, बोन्स हैं, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। दूसरा सब्सटेंस देखते हैं जो कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर मिक्स किया जाता है, वो है एथिलीन ग्लाइकोल। अब एथिलीन ग्लाइकोल क्या है? एथिलीन ग्लाइकोल विच इज मिक्सड इन कोल्ड ड्रिंक्स टू अवॉइड फ्रीजिंग ऑफ वाटर इवन एट 0 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड स्वीट पॉइजन। तो ये भी आपका क्वेश्चन है। तो देखिए, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर एथिलीन ग्लाइकोल को मिक्स किया जाता है और एथिलीन ग्लाइकोल वाटर को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी जमने नहीं देता है। इसको स्वीट पॉइजन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है विच सब्सटेंस इज नोन एज ए स्वीट पॉइजन, तो एथिलीन ग्लाइकोल। नेक्स्ट देखते हैं बोरिक एसिड। बोरिक एसिड को भी मिक्स किया जाता है एरिथोर्बिक एंड बेंजोइक एसिड, तीनों को मिक्स किया जाता है। कलेक्टिवली इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स। तो ये तीनों जो कोल्ड ड्रिंक्स है उनको एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं। विच काजेज, इसके कारण क्या होता है? बर्न इन स्टोमक। देखिए, स्टोमक के अंदर जलन होती है, इंडाइजेशन होता है, सेंसेशन इन ब्रेन, ब्रेन के अंदर जो स्टिमुलेशन होते हैं उनमें डिसऑर्डर्स होते हैं, इरिटेबिलिटी एंड एसिडिटी, चिड़चिड़ापन हो जाता है और एसिडिटी हो जाती है। इट आल्सो हाइंडर्स द डेवलपमेंट ऑफ बोन। तो बोन का जो डेवलपमेंट होता है उसमें रुकावट पैदा करते हैं ये सब्सटेंस, बोरिक एसिड, एरिथोर्बिक एंड बेंजोइक एसिड। सम लेड, लेड सीसा है, इसका अमाउंट दे रखा है यहाँ पर 0.4 pps इज मिक्सड इन कोल्ड ड्रिंक्स विच इज हैजर्डस, यानी कि डेंजरस फॉर ब्रेन, लीवर एंड मसल्स। तो लेड है वो ब्रेन के लिए, लीवर के लिए और मसल्स के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर देखिए कैफीन भी मिक्स की जाती है। कैफीन मिक्सड इन कोल्ड ड्रिंक विच कॉज इंसोम्निया। इंसोम्निया डिजीज़ का नाम है और इसके अंदर जो पेशेंट है उसको नींद नहीं आती है, इसको हम स्लीपलेसनेस डिजीज़ भी कह सकते हैं। एंड हेडेक, साथ में सिर दर्द भी होता है। इसके अलावा देखिए कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर सिंथेटिक कलर्स डाले जाते हैं, सिंथेटिक स्वीट्स डाली जाती है जो कि लीवर और किडनीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। तो सिंथेटिक कलर्स फ्लेवरिंग, स्वाद है, फ्लेवरिंग एजेंट, इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं इनको, और आर्टिफिशियल स्वीटनेस अफेक्ट्स लीवर एंड किडनीज। आगे देखिए, टू मच कंजप्शन ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स अफेक्ट्स रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स के सेवन करने से मेटाबॉलिज्म की रेट है वो अफेक्टिव हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है या फिर इंक्रीज हो जाती है। एंड स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग ओल्ड मीन्स एजिंग। तो इसमें बहुत ज़्यादा सेवन से जो ग्रोइंग है, बूढ़े होने की, यानी कि इसके बहुत ज़्यादा कंजप्शन से व्यक्ति जल्दी बूढ़ा होने लग जाता है, एजिंग लगने लग जाता है, बहुत ज़्यादा एजेड लगने लग जाता है। इसके अलावा देखिए मार्केट के अंदर मिलने वाले जो फूड प्रोडक्ट्स हैं और उनमें किस तरह की मिलावट्स होती है और उनके क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट होते हैं, तो उनको हम 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। इम्पोर्टेंट फूड आइटम, देयर एडल्ट्रेंट्स, यानी कि किस तरह की मिलावट की जाती है, एंड उनके हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन बॉडी। तो सबसे पहले हम देखते हैं फूड आइटम, एडल्ट्रेंट्स एंड हार्मफुल इफेक्ट। नेटिव घी, ये देसी घी है, तो देसी घी में किस तरह की मिलावट होती है? इसमें वेजिटेबल घी, वनस्पति घी को मिक्स कर दिया जाता है जिससे इसकी क्वालिटी है वो डिग्रेड हो जाती है, यानी कि जो देसी घी है इसकी क्वालिटी कम हो जाती है। दूसरा देखते हैं चिली पाउडर, मिर्च का पाउडर है, इसमें ब्रिक पाउडर, रेड जो ब्रिक होती है, ईंटें होती हैं, ईंट का बुरादा मिक्स कर दिया जाता है जिससे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होती है।
नेक्स्ट टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर है, इसमें लेड क्रोमेट मिला दिया जाता है या फिर येलो सोइल, पीली मिट्टी मिक्स कर दी जाती है। इससे लीवर के ऊपर इफेक्ट्स आते हैं, किडनीज के ऊपर इफेक्ट्स आते हैं, लीवर और किडनीज के फंक्शनिंग में इफेक्ट्स आते हैं इससे। ब्लैक पेपर, काली मिर्च में किस तरह की मिलावट होती है, देखिए पपाया सीड्स, इसमें जो पपीता है उसके सीड्स को मिक्स कर दिया जाता है क्योंकि दोनों एक जैसे दिखते हैं, डिग्रेड्स क्वालिटी। और यहाँ पर देखिए कुछ बुक्स में ये भी लिखा हुआ आता है कि पपाया सीड्स के बहुत ज़्यादा सेवन करने से फर्टिलिटी भी आ सकती है, बांझपन आ सकता है। ग्राम एंड अरहर दाल, इसको अरहर को टूर दाल भी कहते हैं, इसके अंदर देखिए खसरी दाल मिक्स कर दी जाती है जो कि लेथायरस सीड्स होते हैं। ये पी फैमिली का एक जंगली प्लांट होता है और इससे जो क्वालिटी है उसमें डिग्रेड्स होते हैं, यानी कि इसकी क्वालिटी कम हो जाती है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा सेवन से पैरालिसिस भी हो सकता है, बॉडी के अंदर लकवा आ सकता है। ग्राम फ्लोर, ग्राम फ्लोर में चने का आटा जिसको हम बेसन कहते हैं, इसके अंदर मेज फ्लोर यानी कि मक्के का आटा मिक्स कर दिया जाता है। मक्का ग्राम के मुकाबले चीप होती है, सस्ती होती है। कॉर्न फ्लोर, देखिए यहाँ पर मेज फ्लोर, कॉर्न फ्लोर दो चीज़ें हैं, दोनों एक ही है, ये भी मक्के का आटा है, ये भी मक्का का आटा है, लेकिन इसके अंदर मक्का के ऊपर जो छिलका आता है, छिलके सहित होता है, उसको मेज फ्लोर बोलते हैं। और अगर छिलका हटा करके उसका फ्लोर बनाया जाता है तो उसको कॉर्न फ्लोर कहते हैं। ये वाइट होता है, ये हल्का पीला होता है और इससे क्या होगा, डिग्रेडेड क्वालिटी कम हो जाती है। मस्टर्ड ऑयल, देखिए मस्टर्ड में सीड मिला दिए जाते हैं आर्जिमोन के, ये सत्यानाशी होती है, सत्यानाशी के जो बीज होते हैं उनको मिक्स कर दिया जाता है। और सत्यानाशी के जो बीज होते हैं, आर्जिमोन के जो सीड्स होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं, पॉइजनस होते हैं, इनसे कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो देखिए मिक्स किए हुए मस्टर्ड से जब ऑयल निकाला जाता है तो आर्जिमोन के सीड से भी ऑयल निकलता है और वो ऑयल है जो कि कैंसर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, टॉक्सिक होता है। इसके अलावा मस्टर्ड ऑयल में चीप पाम ऑयल मिला दिया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा चीप, सस्ता होता है। इससे किडनीज और हार्ट अफेक्टेड होते हैं, हार्ट और किडनी से रिलेटेड डिजीज़ होती है इनसे। आगे देखिए मावा जो कि मिल्क से तैयार होता है, तो मिल्क के साथ साथ में उसमें कुछ स्टार्च मिला दिया जाता है, तो बहुत ज़्यादा जो स्टार्च वाले सब्सटेंस होते हैं उनको मिक्स कर दिया जाता है जिससे इसकी क्वालिटी में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इसके अंदर आर्टिफिशियल कलर्स होते हैं जो कि लीवर और किडनीज को अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा और भी हैं जिनमें एडल्ट्रेशन होता है। देखिए आर्टिफिशियल ग्रीन कलर ऑन फेनल यानी कि सौंफ एंड सल्फर आल्सो मिक्स इन चिली एंड कोरिएंडर, मिर्च और धनिया के अंदर सल्फर मिक्स कर दिया जाता है और सौंफ के ऊपर आर्टिफिशियल ग्रीन कलर उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए किया जाता है। केमिकल इंजेक्शन आर यूज्ड फॉर ब्रिंकिंग ब्राइट कलर इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो सब्जियों और फलों के ऊपर उनको अट्रैक्टिव बनाने के लिए, उनमें चमक बनाने के लिए उनके ऊपर केमिकल्स, उनके अंदर केमिकल्स के इंजेक्शन भी दिए जाते हैं। इसके अलावा लेड एंड कॉपर सॉल्यूशन इज स्प्रेड फॉर फ्रेश अपीयरेंस, उनको ताज़ा रखने के लिए लेड, शीशे और कॉपर सॉल्यूशन का छिड़काव किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट इज स्प्रेड ऑन कॉलीफ्लावर फॉर वाइटनेस कलर, जो फूल गोभी होती है उसके अंदर उसकी सफ़ेदी में चमक बनाए रखने के लिए सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि विच सब्सटेंस आर स्प्रेड ऑन कॉलीफ्लावर फॉर वाइटनेस, तो आंसर हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट। पल्सेज एंड राइस आर आर्टिफिशियली पॉलिश्ड, चावल के ऊपर या बहुत सारी दालों के ऊपर आर्टिफिशियल पॉलिश की जाती है। सच कलर्स, ये सारे जो कलर्स हैं जो कि हमने अभी स्टडी किए हैं, ये
जो मिठाइयाँ होती है, स्वीट्स होते हैं, उनके अंदर भी डाले जाते हैं, जिनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो सच कलर्स आर यूज्ड इन स्वीट्स विच कैन लीड टू कैंसर, जिसके कारण क्या होता है, कैंसर हो सकता है। एंड ब्रिंग डिफॉर्मिटीज़ का मतलब होता है डिसऑर्डर इन डीएनए के जो नाइट्रोजन बेस होते हैं उनके अंदर डिसऑर्डर्स स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा देखिए मार्केट के अंदर जो मिल्क मिलता है उसमें भी एडल्ट्रेशन होता है, वो भी मिलावटी होता है। और दूध के अंदर यूरिया है, सोडा है, पोस्टल कलर्स होते हैं। इसके अलावा जो यूरिया वगैरह है वो मिक्स कर दिया जाता है। टुडे मिल्क इज़ आल्सो नॉट न्यूट्रिशियस फूड, यानी कि ये एक पोषकीय फूड नहीं है। इट इज़ आल्सो ए सैंपल ऑफ एडल्ट्रेटेड मटेरियल्स, तो ये भी एक मिलावटी मटेरियल है। बाय द यूज ऑफ इट बेनिफिट्स आर लेस एंड लॉसेज आर मोर, तो इसके फ़ायदे कम, नुकसान ज़्यादा हैं। पीपल आर ड्रिंकिंग डिटर्जेंट, देखिए मिल्क के अंदर मिक्स किए जाते हैं, डिटर्जेंट मिक्स कर दिया जाता है, यूरिया, सोडा, पोस्टल कलर्स एंड रिफाइंड ऑयल इन द नेम ऑफ मिल्क। तो लोग दूध के नाम पर डिटर्जेंट, सोडा, यूरिया, पोस्टल कलर्स, रिफाइंड ऑयल्स इनको पी रहे हैं। द लेबोरेटरी रिपोर्ट ऑफ यूपी उत्तर प्रदेश हेल्थ डिपार्टमेंट सेज दैट 25% पीपल आर ड्रिंकिंग हार्मफुल मिल्क इन द स्टेट। तो यूपी की जो हेल्थ डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 25% पर्सन्स है वो ये मिलावटी दूध पी रहे हैं। एडल्ट्रेशन इन मेडिसिन्स हैज़ क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स, दवाइयों के अंदर जो मिलावट है उसने तो सारी हदें पार कर दी है। इट कैन बी जज्ड बाई इट दैट टू गेट रिड ऑफ फेक मेडिसिन मास लिकर कमिटी recommended up to death sentences for those involved in business of fake medicine। तो मेडिसिन्स के अंदर जो मिलावट है उसने सारी हदें पार कर दी है। इसको हम जज कर सकते हैं क्योंकि एक कमेटी तैयार की गई थी जिसको मास्लेकर कमेटी कहते हैं, और मास्लेकर कमेटी ने मेडिसिन्स के अंदर मिलावट करने वाले जो बिजनेसमैन है या जो कंपनीज है तो उनको इसमें मृत्युदंड का प्रावधान किया है। मतलब मृत्युदंड देने की उन्होंने सिफारिश की है कि दवाइयों के अंदर जो मिलावट करते हैं उनको मृत्युदंड की सज़ा हो। आगे देखिए एडल्ट्रेशन ऑफ फूड एंड लॉ। तो खाद्य पदार्थों में मिलावट के लिए किस तरह के लॉ हैं, किस तरह के रूल्स बने हुए हैं। फॉर सेफ्टी ऑफ फूड द मेन लॉ इन इंडिया इज प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954। तो इसके जो रूल बनाया गया है फूड एडल्ट्रेशन को रोकने के लिए वो है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन PFA 1954। और इस PFA 1954 का एक रूल है रूल 65। उस रूल 65 में कहा गया है, रूल 65 क्या है, रूल 65 ऑफ दिस लॉ रेगुलेट और स्पीक अबाउट एडल्ट्रेशन ऑफ 65 फूड आइटम्स। तो यानी कि 65 टाइप्स के ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनको PFA 1954 के तहत रेगुलेट किया गया है। बट दिस रूल दो बार आ गए यहाँ पर, दिस रूल इज फेलिंग टू कन्विक्ट द गिल्टी पीपल बिकॉज of that people again do the same business after their release। तो
इस रूल के होते हुए भी मतलब कुछ लोग हैं जो कि इस बिज़नेस से जुड़े हुए हैं और वो कानूनी तौर पर जैसे ही रिलीज होते हैं वापस इस बिज़नेस को स्टार्ट कर देते हैं। तो उसका रीज़न है, देखिए हमारे देश के अंदर मनी पावर और पॉलिटिकल पावर की पहुंच के कारण ये लोग अपना बिजनेस फिर से स्टार्ट कर लेते हैं। नो मैटर हाउ स्ट्रिक्ट द लॉ और framed, but until use of money and political power is checked, the business is not going to closed। तो नियम है वो कितने ही सख्त हो, लेकिन पैसे और पॉलिटिकल पावर के कारण ये जो बिजनेस है वो बंद नहीं हो सकते। तो गवर्नमेंट को स्ट्रिक्टली रूल फॉलोज करने चाहिए। इफ़ द गवर्नमेंट इज रियली डिटरमाइंड टू स्टॉप एडल्ट्रेशन, यदि सरकार वास्तव में मिलावट को रोकना चाहती है, देन देर इज नो टू ओपिनियन दैट इज कैन नॉट बी स्टॉप। तो गवर्नमेंट अगर वास्तव में एडल्ट्रेशन को रोकना चाहती है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो इसको रोक नहीं सकती। द रिक्वायरमेंट इज जस्ट ए सॉलिड पॉलिसी, तो एक कठोर नीति बनाने की ज़रूरत है, एंड द प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट। तो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन और सॉलिड पॉलिसी के तहत एडल्ट्रेशन को रोका जा सकता है। तो स्टूडेंट, इसी के साथ में आपका फर्स्ट चैप्टर फूड एंड ह्यूमन हेल्थ एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। थैंक्स।